हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने जो टेक्स्ट है उसको कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। किस प्रकार से हम जो वर्ड है उसमें कितने डिजिट्स है, कितने अल्फ़ाबेट है, उनको काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं तीन बहुत ही बेसिक फार्मूला से, अपर, लोअर और प्रॉपर। लोअर का मतलब होता है सारे स्मॉल डिजिट, ठीक है। अपर यानी कि सारे कैपिटल और प्रॉपर यानी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, एक्सेल में हमने लोअर केस जब अप्लाई किया तो पूरा जो कैपिटल में लिखा हुआ था वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है। अपर केस में जब हमने यूज़ किया तो जो स्मॉल में लिखा था एक्सेल वो पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। और प्रॉपर केस का यूज़ करने से जो पहला लेटर है ई सिर्फ कैपिटल है और बाकी पूरा आपका स्मॉल में है। तो ये तीनों की वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो जब आपका डेटा काफ़ी बड़ा हो और आपको उसका केस चेंज करना हो, या तो आपको कैपिटल करना है या स्मॉल या फिर प्रॉपर। इसको एक बार एक्सेल में यूज़ करके देख लेते हैं। यह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट तीन अलग अलग केस में लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर अपर फंक्शन का यूज़ किया है, तो हमने इक्वल्स टू अपर लिखा और सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो पूरा स्मॉल में लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट कैपिटल हो गया है। ठीक उसी तरह हम लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो कैपिटल में लिखे लेटर्स वो स्मॉल हो जाएं, और प्रॉपर का यूज़ करने पर जो भी आपका कैपिटल स्मॉल है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी पूरा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे आने वाले लेसन में हम देखेंगे लेन फंक्शन का क्या यूज़ है। अब हम लोग देखते हैं कि लेन फंक्शन का क्या यूज़ है। देखिए, लेन का मतलब होता है लेंथ, यानी कि किसी भी वर्ड या किसी भी नंबर में कितने डिजिट्स हैं। ये जनरली आपके वेरिफिकेशन के लिए काम में आता है फंक्शन, कि पैन नंबर में प्रॉपर 10 डिजिट हैं या नहीं है, या फिर मोबाइल नंबर में सारे 10 डिजिट एंटर किए गए या नहीं, आपका जीएसटी नंबर प्रॉपर है या नहीं। इन सभी के वेरिफिकेशन के लिए लेन फंक्शन यूज़ में आ सकता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, हमारे पास कई फ़ोन नंबर्स लिखे, जब हमने लेन का फंक्शन यूज़ किया तो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 2 नंबर्स इम्प्रॉपर हैं। क्यों? क्योंकि उनमें 10 डिजिट पूरे नहीं हैं, सिर्फ 9 डिजिट्स हैं। तो इस प्रकार के वेरिफिकेशन के लिए आप लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग अभी एक्सेल पे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हम यहाँ पर डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं लेन फंक्शन की हेल्प से। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो मोबाइल नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें से कितने नंबर्स में प्रॉपर 10 डिजिट हैं और किस में 10 से कम या 10 से ज़्यादा डिजिट हैं। तो इसको मैन्युअली करने की जगह हम लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमने लिखा इक्वल्स टू लेन और जिस सेल में नंबर्स है उनको सिलेक्ट कर लिया। अब जब एंटर दबाएंगे तो हमको लिखा आ रहा है कितने डिजिट हैं। इसको ड्रैग करने पर आप सारी सेल्स के डिजिट देख सकते हैं, कुछ में 9 है, कुछ में 10 है। अब हमें एक रिमार्क डालना है कि कौन कौन से नंबर्स वैलिड हैं और कौन से नहीं है। वैलिड नंबर्स हम उनको कह रहे हैं जिनमें प्रॉपर 10 डिजिट हैं, और इनवैलिड वो जिनमें 10 से कम या 10 से ज़्यादा डिजिट्स हैं। इस केस में आप मैन्युअली लिखने की जगह आप इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अगर ये जो लेंथ है इस डिजिट की, मोबाइल नंबर की, वो 10 के इक्वल है तो नंबर वैलिड माना जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो इनवैलिड। तो हम यहाँ पर इफ़ और लेन को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा इफ़, या तो आप 10 डिजिट डायरेक्टली यूज़ कर लो या फिर आप लेन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने लिखा इफ़ जो लेंथ है इस मोबाइल नंबर की वो इक्वल है 10 के, अगर ये ट्रू है तो वैलिड, नहीं तो इनवैलिड रिमार्क लिखा हुआ आ जाएगा। जब हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पे वैलिड लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे 10 डिजिट हैं और जिन नंबर्स में नहीं है वहाँ पर इनवैलिड का रिमार्क आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन भी कर सकते हो ताकि आपको एक कस्टमाइज रिजल्ट मिले अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम अलग अलग सेल के कंटेंट को ज्वाइन करना सीखेंगे कॉनकैट और टैग जॉइन फंक्शन की हेल्प से। थैंक यू सो मच।